नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 14। अगर आपने हमारे पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे भी देख लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस रखे गए हैं। और टीयर 2 के, जैसे हमारा देखिए टीयर 2 का क्वेश्चन है और सभी इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में असंगत का होता है ऑड, यानी जो दूसरों से अलग हो। यानी अगर यहाँ पे देखिए बात करें तो ये हमारा देखिए फिगर दिया, ये हमारा पूछा गया है टीयर 2 का प्रश्न है 2, 3, यानी ये मार्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों देखिए एक तरफ ताक रहे हैं, ये देखिए इनका मुंह भी इसी तरह है। तो यहाँ पे हमसे चारों में से पूछा कि कौन सबसे अलग है। अगर यहाँ पे देखिए कि जो, अगर इसको आपको जूम करके दिखाएं, जूम करके, तो देखिए इसका हो सकता है इसका जो काला धब्बा हो ये इसके मतलब विपरीत नहीं है, इसी के साइड में है। ठीक है, लेकिन ये इसके विपरीत है, ये काला धब्बा। और यहाँ पे ये उसी के साइड है, मतलब ऊपर सफ़ेद और ऊपर भी सफ़ेद, नीचे काला नीचे भी काला। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो इस तरफ ये देखिए ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी इस तरफ भी काला इस तरफ भी काला। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी सफ़ेद यहाँ पे भी सफ़ेद। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको देखें ध्यान से तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें ऐसे बना है। देखिए पहले से गोला था, देखिए ऐसे था, तो यहाँ पे इसको सफ़ेद किया गया है, इसको यहाँ पे काला कर दिया गया है, इसको भी यहाँ काला कर दिया गया है। लेकिन किसी ऑप्शन में कोई विपरीत नहीं है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वाले ऑप्शन में तो ये काला जो है इस तरफ है, दोनों तरफ है, सेम है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में देखें तो इस तरफ में जो काला है वो नीचे है, दोनों के साइड है, यानी सेम है। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो काला वाला डॉट है जो रंगा हुआ है वो इस तरफ का है, और इसमें देखें तो ऊपर का है। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा है कि इसमें विपरीत दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऊपर सफ़ेद और नीचे ऊपर सफ़ेद और नीचे सफ़ेद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों एक ही साइड के हैं, ये दोनों भी एक साइड के हैं, ये दोनों भी एक साइड के हैं, लेकिन ये विपरीत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा दिया था इसमें। अगला हमारा क्या दे रहा है, देखिए इसी का हमारा MN एक दर्पण है, यानी प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण है। अगर हम देखिए हमारा दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो इमेज बनता है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, वो बनता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, अब लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो वो बस उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए A इस प्रकार लिखा है तो वाटर में A इस प्रकार हो जाएगा। अगर B मान लीजिए इस प्रकार लिखा है तो B तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका स्थिति चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका जो दर्पण का होता है वो राइट और लेफ्ट बदलता है। जैसे R इस प्रकार लिखा है तो इसमें इस प्रकार होगा, ऐसे। L इससे लिखा है तो L ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार होगा। Z ऐसे होगा तो Z ऐसे हो जाएगा, बस इसमें यही होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो तीर है वो यहाँ पे चला आएगा और किस प्रकार होगा, ऐसे ही तो होगा। किस प्रकार होगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? और ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये इस प्रकार ट्राइंगल दिया है तो उसमें कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये ऐसे, तो किस ऑप्शन में ये ट्राइंगल दिया है पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है, यहाँ पे तीर उल्टा दिया है, इसी दिशा में दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये वाला तीर देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें ये इसको बाहर कैसे फेंका है, बाहर फेंकने का मतलब ऐसे था, तो इसमें तो ऐसे फेंकना चाहिए था, लेकिन इसमें तो अंदर की तरफ है, यानी ये भी गलत है। और यहाँ पे भी देखिए कैसा टेढ़ा दिया, यहाँ पे दिया है फिर यहाँ पे सीधा दे दिया है, तो ये भी गलत। और यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों तीर हैं इसी प्रकार दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था। ठीक है, अगला है हमारा दर्पण प्रतिबिंब का। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए KD, तो ये जो K होगा वो इस तरफ आ जाएगा। मान लीजिए हम A या B C लिख रहे हैं तो हमारा कैसा बनेगा इमेज, ये जो वाला होता है एकदम लास्ट में चला जाता है, तो ऐसे ही होगा। B कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और C ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा।
इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, अगर आप दर्पण के सामने गए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो के ऐसे बना है तो के कैसे बनेगा? पहली बात तो ऐसे बनेगा। डी इस प्रकार बना है तो डी हमारा ऐसे बन जाएगा। आर ऐसे है तो आर कैसे बनेगा? ऐसे। तो पहले 3 ऑप्शन में देख लेते। के ऐसे बना है, इसमें बना, इसमें बना है, लेकिन इसमें देखिए डी हमारा सीधा दे दिया है तो सी गलत हो जाएगा। ठीक, फिर ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। आर ऐसे दिया है, आर ऐसे दिया, आर ऐसे दिया, यानी तीनों सही है। फिर अगर 2 को देखें तो 2 हमारा कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और 7 कैसे हो जाएगा? 7 हमारा कैसे हो जाएगा? 7 हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, एफ़ कैसे होगा? एफ़ ऐसे होगा। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे था तो 2 तो यहाँ पे सीधा दे दिया है तो ये भी गलत, ए भी गलत। अगर यहाँ पे भी देखें 2 ठीक है, 2 ठीक है, अच्छी बात है। 2 ऑप्शन बच गए हमारा, बी और डी। 7 को देखें तो 7 भी ठीक है, एफ़ को देखें तो एफ़ भी ठीक है, लेकिन ए को अगर ध्यान से देखें तो ए को हमारा पलट दिया है वाटर इमेज की तरह, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए देखिए इस प्रकार है तो कैसे बनेगा? इसी प्रकार तो बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। देखिए सभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2022-23 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि पहले हमको क्या करना है। देखिए पहले यहाँ पे हमारा एक मतलब पेपर है, उसमें ये आकृति बनी हुई है। तो पहले हमें तीर ऐसे दिया है कि यानी इस तीर को पहले हमें इस प्रकार मोड़ना होगा, यानी हमें जो ये वाला पोर्शन है हम इसको यहाँ पे मोड़ना होगा। फिर जब वो मुड़ जाए तो जब पूरा मुड़ जाएगा तो ये वाला जो कागज़ है इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हमें इस तरफ मोड़ना है। देखिए यहाँ पे तीर लगा है। ठीक है, इतना समझ गए आप? तो उसी प्रकार जब इसको यहाँ पे मोड़ेंगे तो ये हमारा किस प्रकार बनेगा? इसको अगर मोड़ेंगे तो ट्राइंगल कुछ ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे ही तो बनेगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में है? ये हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। देखिए ये तो सीधा दे दिया है, देखिए यहाँ पे सीधा, ये इसका सीधा दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको देखिए, ये 2 ऑप्शन हो गए कि देखिए एक ऐसा था, एक ऐसा है ना, फिर ये भी था, कितना कैसा था? ऐसा कुछ इस तरह था। जब इसको हम पलटेंगे यानी ऊपर होंगे तो वाटर इमेज की तरह बनेगा, यानी ये वाला नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसको जब पलटेंगे तो देखिए यहाँ पे जो देखिए हम इसको पलटेंगे तो ये तो सीधा दे दिया है, देखिए ये इसका सीधा दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम देखें जब हम इसको ऊपर पलटेंगे तो ये वाला पोर्शन तो नीचे होगा, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया? तो ये भी गलत। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है सवाल। जैसे इस प्रकार ट्राइंगल है, इसको हमें इधर मोड़ना है तो इधर मोड़ने पड़ेगा, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। जब हम इसको पलटेंगे, देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड किया गया है, इस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो ट्राइंगल है ऐसे हो जाएगा और ये वाला इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम इसको, ये वाला तो ऐसे था ही, इसको तो रहने देंगे ये वाला। फिर जब इसको भी इस प्रकार पलटेंगे तो ये वाला तो इस प्रकार हो गया, तो ये भी वाला भी इसी प्रकार होगा, सॉरी ये ऐसे होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? किसमें? देखिए इसमें तो 2 गोले कहाँ से आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए जब इसको हम इस प्रकार ट्राइंगल था तो ये सीधा कैसे होगा? इसको पलटने पर ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी गलत। अगर हम इस ऑप्शन में देखें, जब हम यहाँ पे ट्राइंगल देखें इसको और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए पलटने पर जब हम मान लीजिए कि आपको बी को पलटना है तो आपको बी तो ऐसे ही पलटेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसको वाटर इमेज की तरह पलट दिया है तो ये भी गलत। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आता ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसा था, जब इसको पलटेंगे तो ये वाला सेम कैसे हो गया? ये वाला था, इसको सेम कैसे हो गया? ये वाला तो ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको बता दें इसमें पूछा गया है कितनी त्रिभुज है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे कितने खाने हैं, यहाँ पे हमें इसे गिनना होता है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। तो एक हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है? इसको मान लेते हैं ये खाना, इसको भी यहाँ से गिनेंगे तभी होगा, 2 3 4, यहाँ पे एक तो गिन ही चुके हैं। ठीक है,
तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन होके हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो आप समझ लीजिए। n होता है, फिर n+2, फिर 2n+1, 2n+1 बराबर कितना बटे कितना हो जाएगा, बटे हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है। तो n का मतलब क्या है, जब ऐसा ट्राइंगल दिया हो तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, या तो ऐसे भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, या फिर ऐसे गिने 1 2 3 4, तब भी वही होगा, ठीक है। तो 4, फिर 4 में n का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 खाने हैं, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर 2 चौक 8, 8 1 9 बटे 8। तो अगर यहाँ पे काटे 4 दूनी 8, 2 3 6 और 3 9 बचा, यानी 3 9 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज, बहुत ही ज़्यादा परेशानी इसमें होती है। अगला है हमारा कि यहाँ पे कहा गया कि 40 + 10 भागे 2 गुणे 8 - 17 बराबर 17, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें इनका मान रखना है और पता करना है कि आंसर 17 आएगा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ भाग और माइनस का मतलब पहले क्या है कि प्लस और माइनस का मतलब ये है, भाग और माइनस का मतलब ये है कि जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस से इंटरचेंज कर दो, और जहाँ पे माइनस है वहाँ भाग रख दो, ठीक है। और जैसे गुणा और प्लस का है, तो यहाँ पे अगर गुणा है तो यहाँ पे प्लस कर दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा कर दो। इसी प्रकार हमको करना है। यदि हम पहला ऑप्शन देखें प्लस और भाग, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं, प्लस 10, जहाँ भाग है वहाँ पे माइनस, तो -2 गुणे 8, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग। अगर यहाँ पे करें तो देखिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? अगर हम 2 में 8 की गुणा करके 17 से भाग कर दें और यहाँ पे माइनस है, तो हमारा बटे में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बटे में हमारा आंसर दे ही नहीं दिया है, ठीक है, इंटीजर है पूरा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगला हम देखते हैं गुणा और प्लस, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, तो 40 गुणे 10 भागे 2, गुणा है तो प्लस 8 - 17, इसको करें तो देखिए 2 पच्चे 10, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। पहले भाग करते हैं, गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, फिर प्लस 8 में से 17 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 9। अब 200 में से 9 घटाएंगे, 200 में से 9 घटाएंगे तो कभी भी 17 नहीं आ सकता, यानी ये ऑप्शन भी फर्जी है, ठीक है। यानी ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर सी, प्लस और माइनस को, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, तो 40 - 10 भागे 2 गुणे 8 + 17। यहाँ से भाग करें तो 2 पच्चे 10, 5 अट्ठे 40, और 40 - 40 + 17, 40 से 40 ख़त्म, बचेगा कितना हमारा 17, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई कर दिया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ दिया है और यहाँ पे हमसे इसका मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमको प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं कि 9 से 81 बन गया, 7 से 29 बन गया, 8 से 64 बन गया, और 8 से 512 बन गया। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है तो आप इस सवाल को आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे देखिए तो ये जो है 81 9 से बना है, यानी 9 का स्क्वायर है, ठीक। और 729 क्या है, 9 का क्यूब है, यानी ये हमारा क्यूब और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। तो उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 है, और 8 का क्यूब जो है 512 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर होता है क्या, 49, और 7 का क्यूब होता है 343। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अगला हमारा देखिए इस प्रकार के सवाल में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। यदि आपने पेपर दिया होगा कहीं भी, अगर आप पेपर देने जाते हैं या कॉलेज में भी जाते हैं, तो एक सीक्वेंस होता है नाम से कि ए वाले जितने भी रहेंगे वो एक तरफ बैठेंगे, बी वाले एक तरफ बैठेंगे, सी वाले एक तरफ बैठेंगे, सी नाम वाले, उसी प्रकार क्रम से बैठाया जाता है। तो उसका निर्धारण कैसे होता है, मान लीजिए कि सबसे आगे मान लीजिए ए नाम का कोई बंदा है, कई बंदे हैं,
तो सबसे पहले कौन बैठेगा उसमें भी तो डिसाइड होना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम अमित है, ठीक है, और किसी का नाम अमन है, तो इसमें डिसाइड कैसे होगा कि अमन पहले आगे बैठेगा अमित बैठेगा। तो यह अगर ध्यान से देखिए ए और ए से तो कभी डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में सेम है। एम से भी डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे तीसरा अक्षर आई देखें और तीसरा अक्षर ए देखें तो ए पहले आता है कि आई पहले आता है, तो आप कहेंगे ए पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आई, ठीक है। ए के बाद फिर दूसरा कौन आएगा, आई, यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले कौन बैठेगा, अमन ही बैठेगा। तो उसी प्रकार इसमें भी निर्धारण होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो उसी प्रकार देखिए पी से तो कोई लॉजिक हम लगा ही नहीं सकते, आर से भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि कौन बैठेगा, लेकिन ई सब में दिया है और आई ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, यानी वो तो बाद में आएगा। यानी अगर इसमें देखें, इसमें अब देखेंगे क्योंकि आई तो बाद में आएगा, आई 9 पे होता है, ई 5 पे। तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, एस है, सी है, तो सी पहले आता है कि एस आता है पहले, सी आता है। तो सी में भी देखना होगा दूसरे को और पाँचवें को, क्योंकि सी में भी है, सी में है। उससे अगले लेटर को देखें तो आई है, यहाँ पे ए है, तो कन्फर्म हो गया कि पहले 5 ही आएगा, ठीक। फिर आई चौथे पे आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर हमारा क्या था, हमने क्या पहले देखा था, सी देखा था, ठीक है, सी देखा था। फिर उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, फिर ई हमने देख लिया था, अब देखेंगे आई, तो हमारा कौन सा हो जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन को काटने का सबसे अच्छा नियम होता है 5 3, लेकिन यहाँ पे 5 2 आया है, यानी सी नहीं हो सकता, ए ही नहीं हो सकता, 5 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि 3 आएगा या तो 4 आएगा, तो हम या 3 को चेक करें या 4 को चेक करें। 3 को अगर चेक करें तो प्रेशर है PRESSURE, और 4 में क्या है, प्रीस्यूम PRESUME, ठीक है। तो यहाँ पे पी से चेक ही नहीं कर सकते कौन पहले आएगा, आर से चेक नहीं कर सकते, ई से चेक नहीं कर सकते, एस से चेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एस है, यहाँ पे यू है। तो यहाँ पे एस पहले आता है कि यू पहले आता है, एस आता है पहले, ठीक है, एस आता है किस पे, 19 पे आता है, यू आता है 21 पे, तो पहले 19 आएगा यानी एस आएगा। तो एस किन में था, प्रेशर में था, प्रेशर में, तो पहले कौन आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में आएगा, क्योंकि आई तो पहले बाद में ही था, क्योंकि, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 49 का संबंध 54 से, 54 44 59 इतना दिया है, तो बीच में पूछा है। अगर हम इसका अंतर देखें, ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आए हुए हैं, अगर हम इसका अंतर देखें तो अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है और यहाँ पे 15 का अंतर है, यानी 4 का अंतर हो सकता है, यहाँ पे 5 का अंतर दिया हो सकता है अगला 6 का दिया हो। तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21 और 21 में 59 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएगा 80 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे हम इसका लॉजिक देखिए ऐसे और ऐसे, तो देखिए 49 में -5 हुआ है तो 44 आया है। अगर हम 44 में अगर 5 माइनस कर दें, क्या 39 आएगा, तो देखिए बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे हम 39 रख देते हैं मान लीजिए, तो ठीक है 39 रख देते हैं, तो यहाँ पे इसका संबंध ऐसे था 5 घटा, क्या इसमें भी 5 घटने पर 34 आया है, बिल्कुल आया है, क्योंकि 39 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा 34 बिल्कुल सही आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे सभी क्वेश्चंस आज ख़त्म हो गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।